Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. Hello friends, good morning all of you. Welcome back AIMS Academy, Chidawa. कल हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में आबेलियन ग्रुप और नॉन आबेलियन ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। तो ग्रुप तो हमने चेक करना सीख लिया था। अब हम बात करते हैं आबेलियन ग्रुप की कि आबेलियन ग्रुप कैसे चेक करेंगे। तो आबेलियन ग्रुप के बारे में मैंने कल डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ आपको कि आबेलियन ग्रुप हम किसे बोलेंगे। कि मैंने बताया था कि जी स्टार जो है वो पहले एक ग्रुप होना चाहिए कि अगर जी स्टार कोई भी ग्रुप है और अगर उसमें एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सेटिस्फाइड हो जाए तो वो आबेलियन ग्रुप बन जाएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ए स्टार बी बराबर क्या हो जाना चाहिए, बी स्टार ए हो जाना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, कि अगर जी के हर एलिमेंट के लिए ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाइड हो जाएगी तो वो जो ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, आबेलियन ग्रुप बन जाएगा। और अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए ऐसा हो जाए कि ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल नहीं है, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हुई। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हुई तो ये जो ग्रुप है वो आबेलियन ग्रुप की बजाय अनआबेलियन ग्रुप होगा। तो हमने कल आबेलियन ग्रुप और अनआबेलियन ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि आबेलियन ग्रुप कैसे चेक करेंगे। तो आबेलियन ग्रुप के एग्जाम्पल के लिए हमने दो एग्जाम्पल कर लिए थे ग्रुप के अंदर। एक एग्जाम्पल मैंने लिया था G बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और संक्रिया थी गुणा, कि ये जो है ये समिश्र संख्या थी इसके अंदर और समिश्र संख्याओं के गुणा के लिए हमने इसको ग्रुप चेक किया था। तो ये ग्रुप बन गया था, यानी ग्रुप की चार प्रॉपर्टी हमने चेक कर ली थी, संवरता, साहचर्यता, तत्समक अवयव का अस्तित्व है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। हमें केवल एक प्रॉपर्टी और चेक करनी पड़ेगी आबेलियन ग्रुप के लिए, क्रम विनिमय गुणधर्म। अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी तो ये आबेलियन ग्रुप बन जाएगा। तो इसके लिए हमने टेबल बनाई थी कि संक्रिया है गुणा जिसमें एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो हमने ये टेबल बनाई थी कि 1 को इन सबसे गुणा करवाया था तो आया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को इन सबसे गुणा करवाएंगे तो आएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बराबर 1, ओमेगा स्क्वायर को इनसे करवाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, तो बच गया ओमेगा। तो ये टेबल बनाई थी, इससे हमने प्रॉपर्टी चेक की थी। तो अगली प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय गुणधर्म। केवल हमें यही चेक करना है। तो पहले वो हम चारों चेक करेंगे, उसके बाद अगर सीधा आपको आबेलियन ग्रुप पूछता है तो ग्रुप पूछता है तब तक तो आपको चार प्रॉपर्टी चेक करनी है। लेकिन अगर आबेलियन ग्रुप पूछता है तो पहले वो चार प्रॉपर्टी चेक करनी है, उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी जो है क्रम विनिमय गुणधर्म ये और चेक करनी है। अगर ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगी तो आपका ग्रुप क्या बन जाएगा, आबेलियन ग्रुप बन जाएगा। और अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हुई तो अनआबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो क्रम विनिमय गुणधर्म के लिए टेबल से कैसे चेक करते हैं। टेबल से चेक करने का तरीका यह है कि इस टेबल के जो मुख्य विकीर्ण है वो ये है, इस विकीर्ण के सापेक्ष जो अवयव हैं वो अगर सम्मित हों, अगर सम्मित हो जाएंगे तो आपका क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होगा। और अगर ये जो एलिमेंट है वो सम्मित नहीं हो तो क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होगा। तो सम्मित का मतलब ये है कि जैसे आप बचपन में मैट्रिक्स पढ़ के आए हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम्मित मैट्रिक्स में क्या था, ए आई जे पोजीशन पे जो एलिमेंट होता था वो ए जे आई पोजीशन पे जो एलिमेंट होता था उसके बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इस टेबल में ये A11 पोजीशन पे है, ये A12 पोजीशन पे है, ये A13 पोजीशन पे है। तो जैसे मैं 1-2 पोजीशन लेऊं तो सम्मित मैट्रिक्स बनने के लिए क्या होना चाहिए, 1-2 बराबर AJ2 हो जाएगा, फिर आई आएगा 2-1, यानी A12 और A21 वाला एलिमेंट बराबर होना चाहिए। ऐसे ही A31 बराबर A13 वाले एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो हम ये चेक करेंगे, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये मुख्य विकीर्ण के सापेक्ष अवयव क्या है, सम्मित है, और सम्मित है तो क्रम विनिमय गुणधर्म लागू हो जाएगा। या अगर ऐसे चेक नहीं कर पाओ तो मैं आपको लिए दूसरा तरीका और बता देता हूं कि हम क्या चेक करेंगे कि अगर ये जो आपकी सारणी है
इस सारणी की जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम अगर सेम होने चाहिए कि फर्स्ट रो में पहले नंबर पे 1 आ रहा है, दूसरे नंबर पे ओमेगा आ रहा है, तीसरे नंबर पे ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो सेम यही कॉलम में होना चाहिए कि पहले नंबर पे 1 आना चाहिए, दूसरे नंबर पे ओमेगा तो दूसरे नंबर पे ओमेगा होना चाहिए, तीसरे नंबर पे ओमेगा स्क्वायर है तो तीसरे नंबर पे ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे ही दूसरी रो और दूसरा कॉलम सेम होना चाहिए कि दूसरे कॉलम में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बना रहा है तो दूसरे रो के अंदर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बना रहा है तो दूसरे कॉलम में भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बना रहा है। तीसरी रो के अंदर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा आ रहा है तो इस कॉलम के अंदर भी सेम पहले ओमेगा स्क्वायर 1 उसके बाद ओमेगा आ रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो ये मुख्य विकिरण के सापेक्ष सममित होगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मुख्य विकिरण के सापेक्ष सममित नहीं होगी। तो जैसा कि हमने इसमें देखा कि इसमें पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मुख्य विकिरण के सापेक्ष सममित है। और अगर मुख्य विकिरण के सापेक्ष सममित है तो इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म लागू हो गया, और क्रम विनिमय गुणधर्म लागू हो गया तो ये आबेली ग्रुप बन जाएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा कि सारणी से हम देखते हैं कि सारणी से हम देखते हैं कि सारणी के सभी अवयव, सारणी के सभी अवयव मुख्य विकिरण के सापेक्ष, मुख्य विकिरण के सापेक्ष सममित हैं, सापेक्ष सममित हैं। इसलिए समुच्चय जी, इसलिए समुच्चय जी गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, पालन करता है। अतः जी गुणन संक्रिया के लिए एक आबेली ग्रुप है, यानी आबेली ग्रुप बन गया, क्रम विनिमय गुणधर्म लागू हो गया। तो अगर नहीं लागू होता तो हम अनाबेली ग्रुप नहीं है बोल देते, या अनाबेली ग्रुप है बोल देते, आबेली ग्रुप है। तो ये जो लेक्चर देख रहा है वो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर देख ले जिसमें हमने ग्रुप प्रूफ किया था, उसके बाद उसमें ये जो प्रॉपर्टी है वो ऐड कर दे तो वो आबेली ग्रुप बन जाएगा। पहले हमें उतना करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्रम विनिमय गुणधर्म की प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो ये तो था जब आपको फाइनाइट एलिमेंट दिए हुए हैं तो हमें क्रम विनिमय गुणधर्म कैसे चेक करना है, यानी उसके मुख्य विकिरण के सापेक्ष अवयव सममित होने चाहिए। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि धनात्मक परिमेय संख्याओं, धनात्मक परिमेय संख्या का समुच्चय, जिसको डिनोट करते हैं क्यू पॉजिटिव से, संक्रिया स्टार के लिए एक आबेली ग्रुप है, जहां संक्रिया स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है कि इसमें स्टार जो है कि अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं क्यू पॉजिटिव के तो उनके बीच में स्टार लगाएंगे तो आएगा ए बी बाई 2, यानी ए और बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, कि ए और बी एलिमेंट कहां से आएंगे, क्यू पॉजिटिव से, क्योंकि आपको साइड क्या दे रखा है, क्यू पॉजिटिव दे रखा है कि उसके अंदर सबके सब धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, यानी वो परिमेय संख्याएं जो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव वाली नहीं है। तो इसको हमें अब संक्रिया ये दे दी। अभी तक तो हम प्लस माइनस वगैरह देख रहे थे, गुणा वगैरह देख रहे थे, अब संक्रिया उसने खुद ने डिफाइन करके दिया क्वेश्चन के अंदर है कि अगर ए और बी कोई भी दो एलिमेंट लेओगे क्यू स्टार के, क्यू पॉजिटिव के, तो उनके लिए अगर बीच में स्टार लगाओगे या संक्रिया लगाओगे
तो वो संख्या इस टाइप की है कि इनको पहले मल्टीप्लाई करना, उसके बाद 2 से डिवाइड करना। जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं ये कहूं कि C और D ये दो एलिमेंट है किसके अंदर है, Q पॉजिटिव के अंदर, और ये दो एलिमेंट अगर Q पॉजिटिव के अंदर हैं तो इनके बीच में अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा। तो उसने इस प्रकार की जो ऑपरेशन है वो डिफाइन की है। तो इस ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम इसे क्या चेक करेंगे, आबेली ग्रुप चेक करेंगे। तो आबेली ग्रुप चेक करने के लिए हमें 5 प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी थी, अभी आबेली ग्रुप चेक करवा रहा है तो इसका मतलब क्रमनियमितता और चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसकी पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं, संवर्तता। तो संवर्तता तो इसने अपने आप डिफाइन करके दी है कि Q पॉजिटिव के सबके सब अवयवों के लिए ऐसा है, A स्टार B बराबर AB/2 है, और AB/2 है ये अगर Q पॉजिटिव का एलिमेंट हो जाए, क्योंकि अगर ये जो एलिमेंट है वो भी Q पॉजिटिव में होना चाहिए। तो जैसे कि उसने संख्या बताई है कि अगर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि होगा ऐसा होगा तो ये समवर्त हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि हम मान लें कि माना A और B दो एलिमेंट किसमें है, Q पॉजिटिव में है, क्योंकि अब तक तो हमें एलिमेंट दे रखे थे 1 ओमेगा ओमेगा, इसका जैसे पिछले एग्जांपल में 1 - 1 आइटा माइनस आइटा इस टाइप के दे रखे थे। अब हमें क्या करने पड़ेंगे, अज्यूम करने पड़ेंगे खुद को ABCD टाइप के एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट हम हमारी इच्छा से उठाएंगे कि A और B कोई भी दो एलिमेंट Q पॉजिटिव में है, इनके बीच में हम संख्या स्टार लगाएं। स्टार लगाने के बाद जो एलिमेंट आए वो अगर Q पॉजिटिव में हो जाए तो संख्या जो है वो क्लोज्ड होगी, यानी संवर्त होगी, वरना नहीं होगी, क्योंकि संवर्तता में हमारा यही था। तो AB अगर Q पॉजिटिव में है तो इन दोनों के बीच में हम स्टार लगाएं, A स्टार B, तो क्या आएगा, जैसा कि उसने बताया AB/2 आएगा, और AB/2 है ये Q पॉजिटिव में होना चाहिए, तो ये Q पॉजिटिव में होगा। क्यों, उसका कारण मैं लिख रहा हूं नीचे, क्योंकि A हमने किस में माना है, Q पॉजिटिव में माना है, B हमने किस में माना है, Q पॉजिटिव में माना है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो A × B जो आएगा वो भी किस में आएगा, Q पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि जो धनात्मक परिमेय संख्याएं होंगी उनका अगर गुणा करोगे तो वापस आपको एक धनात्मक परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो AB Q पॉजिटिव में हो गया। अब बात आई अपॉन 2 की, तो अब मैं कह सकता हूं कि AB जो है वो किस में है, Q पॉजिटिव में है, 2 जो है वो किस में है, वो भी Q पॉजिटिव में है। तो इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो AB/2, क्योंकि ये भी Q पॉजिटिव का है और ये भी Q पॉजिटिव का है, तो ये पूरा जो एलिमेंट है वो किस में हो जाएगा, Q पॉजिटिव में हो जाएगा। और ऐसा हो जाएगा तो मैंने ऊपर लिख रखा है कि ये Q पॉजिटिव का एलिमेंट है, इसका मतलब संक्रिया क्या हो गई, संवर्त हो गई। तो अतः है Q पॉजिटिव में द्विचर संक्रिया स्टार संवर्त गुणधर्म का पालन करती है, संवर्त गुणधर्म का पालन करती है। तो पहला गुणधर्म तो हो गया संवर्तता, कि संवर्तता में हमेशा अगर आपको कोई भी सेट दिया उसके दो एलिमेंट उठाने हैं, उनके लिए क्या हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। तो सबके लिए ऐसा चेक करेंगे तो सबके लिए होता जाएगा। तो ये क्या हो गया, संवर्त गुणधर्म हो गया। दूसरी कंडीशन हम चेक करें, साहचर्यता। बस अब इस कंडीशन को ध्यान में रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। दूसरी कंडीशन है साहचर्यता। साहचर्यता में हमें 3 अवयवों की आवश्यकता होती है कि हम जो समुच्चय दे रखा है उसके 3 अवयव मानेंगे, और उन 3 अवयवों के लिए मैंने ये बताया साहचर्यता गुणधर्म क्या था, A स्टार B को पहले ऑपरेशन करवाएं, उसके बाद उसके C से ऑपरेशन करवाएं। ये बराबर आना चाहिए कि पहले B और C के ऑपरेशन करवाएं, उसके बाद उसकी A से ऑपरेशन करवाएं। अगर ऐसा होगा फॉर ऑल ABC, जो भी आपको सेट दे रखा है उसमें बिलोंग करे, यानी Q पॉजिटिव में, कि अगर Q पॉजिटिव के 3 एलिमेंट मानो A B और C, उनके लिए अगर ये प्रॉपर्टी लागू हो जाए तो हमारा साहचर्य गुणधर्म का पालन हो जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसको चेक करेंगे क्या आता है, उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, उसको चेक करेंगे क्या आता है। अगर ये दोनों चीजें इक्वल आ जाती हैं तो साहचर्य गुणधर्म लागू हो जाएगा, और तो हम अगली प्रॉपर्टी चेक करेंगे। और अगर ये दोनों चीजें इक्वल नहीं आती हैं तो साहचर्य गुणधर्म लागू नहीं होगा, यही प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, तो ग्रुप ही नहीं बनेगा। ग्रुप नहीं बनेगा तो आबेली ग्रुप का मतलब ही नहीं है।
क्योंकि पहले तो ग्रुप बनना चाहिए, उसके बाद आबेली ग्रुप का मतलब होगा। तो हम चेक करते हैं बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इसके लिए हम 3 एलिमेंट मानते हैं कि हम मान लें कि माना ए, बी और सी 3 एलिमेंट किसके हैं, क्यू पॉजिटिव के हैं। तो पहले हम फाइंड करें ए स्टार बी स्टार सी कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी। तो इसके लिए ए स्टार बी को आपको उसने दे रखी थी ऑपरेशन कि ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी बाई 2 है। तो क्योंकि पहले हम हमेशा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे कि पहले इन दोनों को ऑपरेशन करवाएंगे, उसके बाद इसको ऑपरेशन करवाएंगे। तो ए स्टार बी का मतलब है ए बी बाई 2, यानी मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। और उसके बाद क्या है, स्टार सी। अब एक प्रकार से ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो ए स्टार बी है ये, तो ए स्टार बी है तो क्या आना चाहिए, ए बी बाई 2 आना चाहिए। यानी पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद इसको 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो हम क्या करेंगे, ए बी बाई 2 इंटू सी, ये तो हो गया मल्टीप्लाई, और फिर 2 से क्या कर दूं, डिवाइड और कर दूं। तो ये क्या जाएगा, ए बी सी बाई 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैंने ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ये आया, जिसको मैं कोई इक्वेशन दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड क्या थी कि पहले मैं बी और सी को ऑपरेशन करवाऊंगा, उसके बाद मैं उसमें ए की ऑपरेशन करवाऊंगा। तो लेके चलूं ए स्टार बी स्टार सी, ये लेके चलूं। तो अब पहले बी स्टार सी को ऑपरेशन करवाएंगे, उसके बाद उसकी ए पे ऑपरेशन करवाएंगे। तो बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, जो हमें ऑपरेशन दे रखी है उसके अनुसार है कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो बी सी बाई 2 हो गया। अब ये एक प्रकार से ए हो गया, ये एक प्रकार से बी हो गया। तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद इसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये भी क्या आया, 2 नीचे आएगा तो ए बी सी बाई 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में इसकी जो वैल्यू आई वो ए बी सी बाई 4 आई, और इक्वेशन 2 से इसकी जो वैल्यू आई वो भी ए बी सी बाई 4 आई। इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन से क्या हो गया, ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ गया ए स्टार बी स्टार सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। क्योंकि हमने कोई भी 3 नंबर लिए, ऐसा सबके लिए होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें साचर्य गुणधर्म भी क्या हो गया, लागू हो गया। अतः है जी स्टार के लिए साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। ये जो समुच्चय जी दे रखा था और जो संक्रिया स्टार दे रखी थी उसके लिए साचर्य गुणधर्म का पालन हो गया। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। इसके बाद हमारी थर्ड कंडीशन थी तत्समक अवयव का अस्तित्व है। हम चेक करें उसको कि तत्समक अवयव का यहां मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी जो भी अवयव मिले वो क्यू पॉजिटिव में अगर मिल जाएगा, यानी जो भी की वैल्यू मिले वो अगर क्यू पॉजिटिव में मिल जाएगा तो तत्समक अवयव होगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि उनमें तो हमें दे रखा था संक्रिया प्लस गुणा, उनकी तो फिक्स थी, प्लस के लिए तत्समक अवयव 0 होता है, गुणा के लिए 1 होता है। लेकिन इनमें हमें देखना पड़ेगा कि ई की वैल्यू क्या आएगी। तो जो कि तत्समक अवयव जो होता है वो होता है संक्रिया का। मैंने बताया था कि प्लस के लिए फिक्स है 0 होता है, गुणा के लिए फिक्स है 1 होता है। प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना, उनमें बताया हुआ है। तो अब संक्रिया क्या है, हमारी स्टार है। तो स्टार के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि तत्समक अवयव क्या आता है। कि मैं मान के चलूंगा यहाँ पे ई मान लूं कि स्टार के लिए तत्समक अवयव ई है, फिर इस ई की वैल्यू चेक करूं, जो भी वैल्यू आए वो क्यू पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो देखो कैसे चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन इस टाइप का, एक और करेंगे, समझ में आ जाएंगे आपको और भी अच्छे से। बस आप वेट करो और वॉच करो, 2 ही काम करो। तो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तो तत्समक अवयव के लिए हम मान लें कि माना संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव ई है, तो किसी ए बिलोंग्स टू जी की बजाय हमारा क्या था, क्यू पॉजिटिव। सॉरी, पीछे मैंने जी लिख दिया था, वो क्यू पॉजिटिव है। ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव दिया हुआ है क्यू पॉजिटिव के लिए कि अगर कोई भी ए क्यू पॉजिटिव में बिलोंग करता है
तो तत्समक की परिभाषा क्या बोलती थी कि अगर किसी भी एलिमेंट को अगर आप तत्समक अवयव से ऑपरेशन करवाओगे तो वापस क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए। तो तत्समक की डेफिनेशन लगा दी कि अगर ए कोई भी एलिमेंट है क्यू पॉजिटिव का और ई अगर तत्समक अवयव है तो उस एलिमेंट को तत्समक से ऑपरेशन करवाएंगे तो वापस ए आना चाहिए। अब हम क्या करें, इस ई की वैल्यू फाइंड करें। इस ई की जो भी वैल्यू आएगी वो अगर क्यू पॉजिटिव में बिलोंग कर गई तो इसमें हमें तत्समक मिल जाएगा, और अगर बिलोंग नहीं करेगी तो तत्समक की कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि जो भी तत्समक आए वो उस सेट के अंदर होना भी चाहिए। तो ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए स्टार ई को हम सोल्व करें। ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, हमारी ऑपरेशन के अनुसार ए ई बाई 2 होगा, मल्टीप्लाई करो और फिर 2 से डिवाइड करो, इक्वल टू क्या जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां से ई फाइंड करोगे तो क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ई बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। और 2 क्या है, क्यू पॉजिटिव में बिलोंग करता है, तो ये प्रीमे नंबर है और पॉजिटिव है। तो ई जो है, जो भी आया 2 वो क्यू पॉजिटिव में बिलोंग कर गया। इसका मतलब यहां में क्या मिल गया, तत्समक अवयव मिल गया। तो हमें तत्समक अवयव मिल गया जो क्या है, 2 है। नेक्स्ट कंडीशन है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम की डेफिनेशन थी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कि जी के हर एलिमेंट के लिए वहां एक बी मिलना चाहिए। किसके अंदर, जी के अंदर ही, जिसके लिए क्या हो जाए, ए स्टार बी बराबर ई हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो प्रतिलोम मिल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप बोलोगे प्रतिलोम नहीं है। तो ये देखें अब हम कि जी की जगह यहां में हमारे क्वेश्चन में क्यू पॉजिटिव दे रखा है कि हम कोई भी ए मान के चले क्यू पॉजिटिव में, उसका अगर कोई इनवर्स हम बी माने तो उस बी की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ बी बराबर क्या था, ए इनवर्स था, तो बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। और वो किस में बिलोंग करना चाहिए, जो भी इनवर्स आए वो क्यू पॉजिटिव में होना भी चाहिए। अगर होगा क्यू पॉजिटिव में तो इनवर्स मिलेगा आपको। तो ऐसा हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो मैं एक एलिमेंट के लिए मान लेता हूं, चाहे बी मान लो चाहे एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, मानना आपको है ना, उसकी शकल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने बी मानना है कि एक्स मानना है, शकल पे मन जाओ, उसकी भावनाओं को समझो वो क्या कहना चाहता है। तो हम मान लें कि माना ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव का प्रतिलोम अवयव एक्स है, प्रतिलोम अवयव एक्स है। तो अगर ए का प्रतिलोम अवयव एक्स है तो प्रतिलोम की परिभाषा से क्या होगा, अगर ए को मैं एक्स से ऑपरेशन करवाऊं तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, ई आना चाहिए। और हमारे क्वेश्चन में ई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ई की जगह 2 रख दूं तो ए स्टार एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां से मैं, क्योंकि मैंने प्रतिलोम क्या माना, एक्स माना है, तो एक्स की भी जो भी मानू उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और वो वैल्यू क्यू पॉजिटिव में होनी चाहिए। अगर हो जाएगा तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो ए स्टार एक्स का मतलब क्या होगा, हमारी ऑपरेशन के अनुसार कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ए स्टार एक्स का मतलब हो जाएगा ए एक्स बाई 2 इक्वल टू 2। तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा 4/a। तो x की वैल्यू ये आ गई 4/a, लेकिन जो भी x आया वो क्यू पॉजिटिव में होना भी चाहिए। अगर हो जाएगा तो प्रतिलोम बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे हम। तो ये बिलोंग करेगा क्यू पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि 4 किस में है, क्यू पॉजिटिव में होता है। a हमने किस में माना है, क्यू पॉजिटिव में माना है, तो 4/a करेंगे तो वो भी किस में बिलोंग करेगा, क्यू पॉजिटिव में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब 4/a किस में हो गया, क्यू पॉजिटिव में हो गया। तो एक एलिमेंट माना मैंने कि a, उसका प्रतिलोम मिल गया मुझे, तो ऐसा मैं कोई दूसरा b मानूंगा उसका ही मिल जाएगा, तीसरा c मानूंगा उसका ही मिल जाएगा। तो क्यू पॉजिटिव के हर एलिमेंट का क्या मिल जाएगा, इनवर्स एलिमेंट मिल जाएगा। तो हम यहां बोल सकते हैं कि ये तय है क्यू पॉजिटिव के सभी अवयवों का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। तो क्यू पॉजिटिव के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम मिल गया, तो प्रतिलोम वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब हम देखते हैं, अब यानी ग्रुप तो बन गया, ग्रुप वाली चारों कंडीशन तो हो गई, लेकिन हमें ग्रुप चेक नहीं करना था, इसको आबेली ग्रुप चेक करना था। हम आबेली ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें एक प्रॉपर्टी और चेक करनी पड़ेगी, क्रम विनिमयता। अगर वो और हो जाएगी तो
आबेली ग्रुप हो जाएगा। तो पांचवी कंडीशन है क्रम विनिमयता गुणधर्म, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करें हम। तो क्रम विनिमयता के लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए, तो हम बोले कि कोई भी दो एलिमेंट माने ए और बी, किसके अंदर, क्यू पॉजिटिव के अंदर, कि ए और बी कोई भी दो एलिमेंट हैं क्यू पॉजिटिव के, तो इनके लिए हम क्या करें, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए लेके आएंगे। अगर ऐसा लेके आएंगे तो क्रम विनिमय हो जाएगा। तो हम ए स्टार बी फाइंड करें और बी स्टार ए फाइंड करें, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो क्रम विनिमय हो जाएगा, नहीं आते तो नहीं होगा। तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या होगा, तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ए बी बाई टू, क्योंकि स्टार का मतलब ये था कि मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ए स्टार बी इक्वल टू हो गया ए बी बाई टू। तो ए बी बाई टू हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। फिर मैं फाइंड करूं बी स्टार ए, तो बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, बी ए बाई टू, बी ए बाई टू। अब क्योंकि ए और बी के लिए मल्टीप्लीकेशन आ गई, अब यहाँ ऑपरेशन, क्योंकि हमें तो इसके लिए चेक करना है। अब ये ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन में बी ए बराबर क्या होता है, ए बी होता है, यानी मल्टीप्लीकेशन में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। तो ए बी बाई टू लिख सकता हूं, इसको क्रम चेंज कर दिया। तो बी स्टार ए बराबर क्या हुआ है, ए बी बाई टू, इक्वेशन नंबर 2। तो मैं कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमने क्या देखा, ए स्टार बी बराबर क्या गया, बी स्टार ए आ गया। तो ये दो एलिमेंट माने, ऐसे सी और डी मान लेंगे तो उसके लिए भी ऐसा आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव के लिए ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म भी लागू होगा। यानी ये कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू हो गई, और पांचों कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या बन गया, आबेली ग्रुप बन गया। अतः है हम कह सकते हैं क्यू पॉजिटिव दी हुई जो संख्या स्टार थी उसके लिए क्या है, आबेली ग्रुप है। तो ग्रुप बनने के बाद एक कंडीशन और चेक करनी है आपको, तो ये क्या बन जाएगा, आबेली ग्रुप बन जाएगा। आबेली ग्रुप हो गया। तो ऐसे ही अगर हम एक कंडीशन जो है वो अगर इक्वल नहीं आती है, जो कंडीशन है ए स्टार बी अगर बराबर नहीं आता बी स्टार ए के, तो ये क्या होता, क्रम विनिमयता फैल जाता, तो ग्रुप तो बन जाता। लेकिन हम कहते क्या, क्रम विनिमय गुणधर्म फैल हो गया, और फैल हो गया तो क्या बन जाता, एन आबेली ग्रुप बन गया, एन आबेली ग्रुप बन गया। तो ऐसे ही आप लोग चेक करना, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था लास्ट लेक्चर में, 1 -1 आइटा माइनस आइटा, और ऑपरेशन थी वही समिश्र संख्याओं के लिए गुणन के लिए, कि इसको मैंने ग्रुप चेक किया था, ये ग्रुप बना था। अब इसको आपको क्या चेक करना है, आबेली ग्रुप चेक करना है, यानी एक क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी और चेक करनी है। यानी क्रम विनिमयता चेक करने के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो फाइनाइट एलिमेंट वाला है, और फाइनाइट एलिमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारणी के मुख्य विकर्ण के सापेक्ष अवयव देखने पड़ेंगे सम्मित है या नहीं है। तो इसको आप चेक करना, बाकी करते हम नेक्स्ट वीडियो में।